जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, नाबालिग से बलात्कार के आरोप में भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी भाजपा सीट से ब्रह्मानंद नेताम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस कांकेर पहुंची। झारखंड पुलिस ने संबंधित थाने में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन किसी भी आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हो पाया। खबर के मुताबिक झारखंड के जमशेदपुर जिले से पुलिस कांकेर पहुंची, जिसके बाद 3 आरोपी समेत ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस ने उनके घरों पर छापा मारा, लेकिन कोई आरोपी अपने घर पर नहीं थे। इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने झारखंड पुलिस को बुलाकर कार्यालय में पूरी जानकारी ली। तो वहीं ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा के चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चुनाव में राज्य सरकार और झारखंड सरकार की मिलीभगत है। ऐसे करके राज्य सरकार आदिवासी समाज को अपमानित कर रही है, जिससे भाजपा डरने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड पुलिस मामले के ऊपर कार्रवाई कर रही है। यह 3 साल पहले का मामला है जिस पर कार्रवाई अभी हो रही है। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 3 कलाकारों को संगीत के दुनिया में पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जी हां, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की ओर से 3 लोगों को चुना गया है। इसमें पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति ममता चंद्राकर और इसी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कश्यप शामिल हैं। यह पहली बार मौका है जहां 3 लोगों को एक साथ छत्तीसगढ़ के संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। इसी बीच इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ओर से कला चौपाल का भी साप्ताहिक रूप से आयोजन किया गया है, जिसका श्रेय कुलपति ने अपने माता पिता साथ छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को दिया। भानु प्रतापपुर में चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारक के अलावा निर्दलीय दलों के भी प्रचार जोरों शोरों से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 नवंबर को रोड शो के अलावा 8 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री दुर्गुकोंदल और चारमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोरल और भनमपुरी में चुनावी प्रचार को अंतिम रूप देंगे। तो वहीं भाजपा पार्टी की ओर से शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य स्टारक प्रचार भाजपा प्रत्याशी की ओर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 13 साहित्यकारों को सम्मानित किया। इसके अलावा 10 साहित्यकारों की रचना का भी विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए किए गए उल्लेखनीय कामों का बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में के स्कूलों में अब छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर छत्तीसगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाएं। प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि पीएससी के द्वारा बिना आरक्षण के यानी आरक्षण रोस्टर के बिना विज्ञापन जारी करना छात्रों के साथ षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण रोस्टर के पीएससी किस आधार पर भर्ती करेगी। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और आदिवासी युवाओं के साथ एक बार फिर धोखाधड़ी कर रही है। प्रदेश में पिछले 1 सालों में कुपोषण की दरों पर 2.1% की कमी आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वजन त्योहार के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश में कुपोषण मुक्ति अभियान का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। इनके अनुसार पिछले 3 सालों में 5.61% कुपोषण में कमी आई है। जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री के द्वारा कुपोषण मुक्त अभियान शुरू किया गया है, जिससे प्रदेश के 2 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना चला रही है, जिसका लाभ राज्य के करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक बिजली उपभोक्ताओं को करीब 2,500 करोड़ रुपए का राहत दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली खपत करने पर छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा मोर बिजली ऐप में बिजली बिल के कनेक्शन और बिजली बिल पटाने की सुविधा को बनाया गया है। सुकमा में सड़क दुर्घटना के दौरान डीआरजी के 2 जवानों की मौत हो गई। मिले जानकारी के अनुसार दोनों जवान एलमागुंडा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान से लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में उनके मोटरसाइकिल को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर सब डिवीजन में टेक्नोलॉजी को सामने ला रही है। स्मार्ट पुलिसिंग के दिशा में होने वाले इस नए पहल के तहत सभी थानों के प्रवेश द्वार में URL कोड लगाया गया है। शिकायतकर्ता आम जनता ये QR कोड को स्कैन करके अपना फीडबैक मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। इस दौरान पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सूचना और सुझाव और शिकायत देने वाले लोगों का पहचान गुप्त रखा जाएगा तथा उनके अनुभव के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार का भी प्रयास किया जाएगा। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के 3 विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो। आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है, अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी प्रकार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग तुरंत आकलन करेगा। अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इसके लिए शासन कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन को 700 से 800 करोड़ रुपए का सालाना राज्य के बजट पर